बोल मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की। सज्जनों, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हमारे सेटिंग चेंज करा लेगा ना बालक की। अरे वो रहना वो थोड़ा घूम ही रहा। मुख्य अतिथि जिन्होंने हमारा आतिथ्य स्वीकार किया, श्री विकास पंत एडवोकेट ग्राम हरकंडी हमारे बीच हैं। मैं समिति के लोगों से आग्रह करूंगा, भाई साहब, कि आपको मंच तक लाएं। स्वागत आपका। मैं श्री रविंद्र मिया जी से निवेदन करूंगा कि आप विकास पंत जी का शॉल उड़ाकर स्वागत करेंगे, हार्दिक अभिनंदन करेंगे। ये हमारा परम सौभाग्य है कि ऐसे शख्सियत और हमारे बीच आए। भगवान राम से प्रार्थना करते हैं कि आप अपने कार्य क्षेत्र में हैं उसमें पारंगत भगवान आपको करें। ऐसे हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। तालियां बजनी चाहिए, तालियों में कोई कमी ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे भी एक और शख्सियत पेशे से अध्यापक सेवानिवृत्त हो चुके हैं, और ये जो खेत आप देख रहे हैं, पहले भी 40 साल पहले यही खेत था, और आज आप हमारे बीच उपस्थित हुए। आपने अपने व्यस्ततम समय में समय निकालकर और इस प्रांगण में आपने उपस्थित दर्ज की। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप हमारे बीच आए। भाई रविंद्र सिंह मिया और कुलदीप सिंह जी से मैं निवेदन करूंगा कि आप ये दुपट्टा डालकर, शॉल डालकर आपका स्वागत करेंगे। ये हमारे परम गौरव की बात है कि आप कई पीढ़ियों से, ये पीढ़ी नहीं तो नई पीढ़ी है, आने वाली पीढ़ी से लेकर वर्तमान पीढ़ी से पहली पीढ़ी तक निरंतर इस राम कार्य में आपका सहयोग मिलता रहेगा, आगे भी मिलता रहेगा। ऐसे प्रभु से हमारी प्रार्थना है। हमारे बीच एक उत्कृष्ट कलाकार जिसको हमने अपने बचपन से देखा है आज तक, भाई गोवर्धन प्रसाद उनियाल जी आप हमारे बीच हैं। सामाजिक कार्यकर्ता है, रंगकर्मी है, मंजे में कलाकार है। आप हमारे मंच पे आए। और मैं कुलदीप दीनदयाल बुटला जी से निवेदन करूंगा कि आप भाई उनियाल जी का शॉल अलंकरण करके स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करेंगे। तालियों में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, तालियां बजेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और मैं सर से प्रार्थना करूंगा कि आज हमारे मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच है श्री विकास पंत जी से कि दो शब्द हम सबके आशीर्वादन के रूप में आपके मुँह से हम लोग अपना आपका आशीर्वादन लेना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बड़े भाई देवेंद्र उनियाल जी। श्रीनगर में देवेंद्र उनियाल भाई साहब को एक कुशल रंगकर्मी और साहित्य प्रेमी के रूप में जाना जाता है, और मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है कि आज मैंने उन्हें इस मंच पे देखा तो कहीं ना कहीं प्रबुद्ध और सांस्कृतिक कर्मियों के हाथों की बागडोर जो है इस मंच की उनके हाथों में है। निश्चय आप भी इस बधाई के पात्र हैं। मैं एक बार ही आप सभी लोगों से एक जयकारे की बात जरूर करूंगा। आप सभी लोग बिल्कुल एक जयकारा जरूर लगाएंगे इस रामलीला मंचन पे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान। ग्राम लगालियो बगड़ में इस आयोजित रामलीला मंचन में ग्राम सभा सौड़, कहोली, मुसोली, कंडोली ग्राम के समस्त भद्रजन, माताएं, बहनें, सज्जनों, आप सभी लोगों की इस गरिमामय उपस्थिति है इस पंडाल में जो
ठंडक का एहसास नहीं हो रहा है, इसकी आप सभी लोगों को भूरी भूरी प्रशंसाएं हैं। लंगालियों बगड़ कुंडलेश्वर रामलीला समिति लंगालियों बगड़ के तत्वाधान में आयोजित इस रामलीला मंचन के शुभ अवसर पर इस समिति के श्री अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, अन्य सभी सदस्य और सभी जिन लोगों के द्वारा इस महायज्ञ में अपना योगदान दिया जा रहा है, आप सभी लोग भूरी भूरी प्रशंसा के पात्र हैं। और कहीं ना कहीं मुझे अभी ये ज्ञात हुआ कि 40 साल के बाद ये एक कार्य आप लोगों के द्वारा ये शुरू किया गया है और मुझे अभी बड़ी प्रसन्नता हुई। यहाँ पे डायरेक्टर साहब खंडूरी जी, मेरी उनसे भी एक छोटी मुलाकात हुई और निश्चय ही उनके इस प्रेरणा, इस मंच में उनकी गरिमामय उपस्थिति आप सभी नए नवागंतुक कलाकारों को अवश्य ही आने वाले भविष्य में आप लोग इस रामलीला का स्तर दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति के साथ आगे लेकर जाएंगे। इसकी भी मैं कामना प्रभु राम से करता हूँ। उद्देश्य की अगर हम बात करें कि रामलीला मंचन, अभी मैं एक बात जरूर आप सभी लोगों के सामने रखूंगा कि शहरों में और ग्रामीणों के अंचल में जो रामलीलाओं का मंचन किया जा रहा है, इसमें निश्चय तौर पर आज का युग जहाँ की इंटरनेट, टीवी और ये तमाम इस प्रकार की सुविधाएं घर घर में आ गई हैं, सभी घर घर में ही सारी रामलीलाओं के मंचनों को देखा जा रहा है। कहीं ना कहीं हम सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से गांव से भी अलग हो रहे हैं। मैं इस बात की आपको एक छोटा सा मिसाल दूंगा, काफी लंबे हैं और काफी सारे लोग हैं, मैं बहुत जल्दी से शॉर्ट करूंगा कि कहीं ना कहीं इस प्रकार के आयोजन से ये नई जो पीढ़ी हमारे बीच में है, एक नई बेटी है, नए बच्चे हैं, ये इस प्रकार के आयोजनों में अपना पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इनके अंदर प्रभु राम के, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जो आदर्श रहे, जो हम लोगों के, हम सभी पुरुषों में उत्तम जिन्हें कहा गया, उनके आदर्शों का चित्रण वो इस मंच पे कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनके अपने परिवार में, अपने साथ में ये सारी चीजें उनके भीतर आएंगी और कहीं ना कहीं हम सांस्कृतिक रूप से और सामाजिक रूप से इस गांव से कहीं ना कहीं ये लोग अब जुड़ेंगे और आने वाली पीढ़ी में भी अध्यक्ष साहब से बात कह रहा था कि इस प्रकार के जो आयोजन होते हैं ये भविष्य तक याद रखे जाते हैं। आप सभी लोग जो आज इनके साक्षी हैं, आने वाले 50 सालों में कम से कम जरूर इस बात को करेंगे कि हमारे बगड़ में एक रामलीला शुरू हुई जो 40 साल बाद शुरू करवाई गई और हम सभी लोगों के प्रयास से शुरू हुई। मैं इस बारे में इसलिए कह सकता हूं क्योंकि मैं भी हरकंटी ग्राम उत्थान समिति का सचिव भी हूं और कहीं ना कहीं विगत 40 साल पूर्व जो हमारे यहाँ रामलीला होती थी और हमारा गांव तो बिल्कुल ही पलायन के रूप में एक तरीके से 2 परिवार के लोग वहाँ हैं। मैंने स्वयं से इस प्रकार के आयोजनों को करवाने का जो उन लोगों को परेशानियां रहती हैं वो सब चीजें देखी हैं। कहीं ना कहीं आप सभी लोग इन सभी इस प्रकार के आयोजन के वस्तु रूप में मैं आपको कह सकता हूँ कि आप बहुत ही प्रशंसा के पात्र हैं और मैं इसीलिए मैंने बिल्कुल कहा कि मैंने भाई साहब से भी कहा, आप सभी लोग जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, मैं तहसील में ही हूँ, वहाँ मेरा विधि मतलब व्यवसाय चलता है, तो मैं इनसे लगातार मिलता रहा कि आपको कोई प्रॉब्लम कुछ भी हो, आपको नए सिरे से कार्य शुरू करना है, चाहे साहित्य की कमी हो, चाहे किसी एक्टर की कमी हो, चाहे कोई धन की कमी हो, चाहे आपको नहीं लग पा, कहीं ना कहीं मैं जरूर इस समय शायद मुझे मिल रहे मेरे बड़े भाई साहब भिंडियाल जी हैं, वो मैं उनसे जरूर मिलूंगा कि उनका एक जो मार्गदर्शन इस प्रकार से रहा, आप भी सभी लोग बुरी बुरी पसंद के पात्र हैं। मैं ज़्यादा नहीं कह के, क्योंकि टाइम हो चुका है, आप सभी लोग दूर से आए, अपनी वाणी को बना देता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अध्यक्ष जी से महोदय निवेदन करूँगा कि एक समलोन, एक स्मृति चिन्ह आप श्री पंत जी को भेंट कर यहाँ का एक राम भेंट आपको, इसके बाद बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। संग्राम में धूल हो रही है और इसके बाद आप अपना आस्थान ग्रहण कीजिए।
ओम हरि ओम महाचंद्रमा मनसो जातः सूर्यो अजायतः द्वार सम्राट सदायतः। ओम हरि ओम महाचंद्रमा राम जी की आरती होने लगी है। जोत लगी है, राम जी की आरती होने लगी है। भक्ति का दीपक प्रेम की बाती, भक्ति का दीपक प्रेम की बाती, आरती संत करे दिन राती, आरती संत करे दिन राती। आनंद सरिता बहने लगी है, आनंद सरिता बहने लगी है। राम जी की आरती होने लगी है, प्रभु जी की आरती होने लगी है। कनक सिंहासन सिया समेता, कनक सिंहासन सिया समेता। बैठनी राम कोई चित देता, चटक लगी है, भाग भाग में चटक लगी है। राम जी की आरती होने लगी है, प्रभु जी की आरती होने लगी है। शक्तों की यहाँ पर भीड़ लगी है, भक्तों की यहाँ पर भीड़ लगी है। राम जी की आरती होने लगी है, प्रभु जी की आरती होने लगी है। जगमग जगमग ज्योत जली है, राम जी की आरती होने लगी है, प्रभु जी की आरती होने लगी है। राम जी की आरती होने लगी है। अब मैं एक बार फिर जोर से जयकारा जयकारा लगना चाहिए बार बार। बोल मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की। मैं
अपने बड़े भाई श्री रविंद्र भैया जी से निवेदन करूंगा कि आप थोड़ा यहाँ पे आए। जैसे मैंने आपको बताया कि वर्तमान पीढ़ी से लेके और पिछली कई पीढ़ियों तक जिनका ये योगदान इस भूमि में, इस राम यज्ञ में होता रहा है, मैं आपको सारा आमंत्रित करता आप आए। और मैं गोवर्धन प्रसाद जी से निवेदन करूंगा कि एक समलोन जो यहाँ पे हम लोग अध्यक्ष जी के द्वारा यहाँ पे लाई गई है, आप कृपया श्री रविंद्र सिंह मियाँ जी को भेंट करेंगे। और अध्यक्ष जो यहाँ पे हैं श्री विजय सिंह नेगी जी, ये पटका आपको भेंट करेंगे। तालियां आपके द्वारा बढ़नी चाहिए। ये हमारा सौभाग्य है कि इस भूमि के जो स्वामी हैं वो आज हमारे बीच उपस्थित है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। इधर के लिए भी लाऊंगा दूसरे साइड अरे गिरे ना है। अरे नहीं गिरता। विक्रांत हाँ अभी खींची जब आपने वो मंत्री जी जी महाराज। बाहर से आए हुए मेहमानों का ठहराने का उचित प्रबंध कर दीजिए। जो आज्ञा महाराज। महाराज पूरी व्यवस्था हो चुकी है, खाने की, रहने की तथा सभी की व्यवस्था पूरी है। आगे आगे लक्ष्मण भाई हैं, वो सब उसको बता दिया। आज चाय पानी कुछ नहीं पड़ेगा, आज झोल चौरानी सब बना तो आज। बोल मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की, वीर गति लक्ष्मण की, बोल सुत हनुमान की, इंद्रेश्वर महादेव की। मुनिदेव प्रणाम। आयुष्मान भगवान। मुनि जी, मेरे अहो भाग्य है जो कि आपने अपने सेवक को तीर्थार्थ किया। मुनि जी, आपके साथ ये दो बालक हैं, क्या
मैं इनका परिचय जान सकता हूँ?
राम लखन नाम याके राम लखन नाम याके हम संग बाल याके हम संग बाल याके पिता के दशरथ नाम पिता के राजन हम संग पाल याके राजन हम संग पाल याके पूर्ण होगी आशा तुम्हारी पूर्ण होगी आशा तुम्हारी करो पिता के राजन हम संग पाल याके राजन हम संग पाल याके पीर धरो शीतला के राजन हम संग पाल याके राजन ये दोनों सुकुमार अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। मंत्री जी, तुम मुनि जी के विश्राम के लिए जी महाराज। उचित प्रबंध कर दीजिए। बिल्कुल महाराज, आपकी आज्ञा सिरोधार्य है। बेटा राम, तुम दोनों भाई जाओ और पूजा हेतु पुष्प वाटिका से कुछ पुष्प तोड़ के लाओ। इस बहाने तुम्हारा नगर भ्रमण भी हो जाएगा, आयुष्मान हो। बहुत बढ़िया, हो गया, बहुत बढ़िया। कंजन फिर बाल बोल मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जय हो। कुंडलेश्वर महादेव की, जगत जननी सीता मैया की, पवन सुत हनुमान की, लक्ष्मण सती की
सीता जनार्दन की। सज्जनों, हमारे पास कुछ स्कूल जाएगा तो बस दानीमान भाव ने मार की सहयोग राशि हमें प्रदान की है। ऐसा मारूंगा मैं स्कूल श्री भगवान सिंह मंद्रवाल, ग्राम कंडोली, खाड़ला वालों ने 101 रुपया सहयोग के रूप में हमें प्रदान किया है। जाएगा ना देख श्रीमती पुष्पा देवी रौथान, ग्राम मुसोली, सिलेखेत वालों ने 200 रुपया हमें सहयोग राशि प्रदान की है। श्री मदन सिंह रौथान, ग्राम मुसोली, सिलेखेत वालों ने 200 रुपया हमें सहयोग राशि प्रदान की है। श्री रघुवीर सिंह मेवाड़, ग्राम मुसोली, सिलेखेत वालों ने 50 रुपया हमें सहयोग राशि प्रदान की है। श्री पंकज, ग्राम मुसोली, जकोट वालों ने 50 रुपये हमें सहयोग राशि प्रदान की है। श्री धर्मवीर, ग्राम मुसोली, जकोट वालों ने 101 रुपया हमें सहयोग राशि प्रदान की है। श्री सचिन कुमार, ग्राम मुसोली, जकोट वालों ने 100 रुपया हमें सहयोग राशि प्रदान की है। श्रीमती रोशनी देवी, ग्राम मुसोली, जकोट वालों ने 100 रुपया हमें सहयोग राशि प्रदान की है। श्री राजेंद्र लाल, ग्राम मुसोली, जकोट वालों ने 100 रुपया हमें सहयोग राशि प्रदान की है। श्री विजय लाल, ग्राम मुसोली, जकोट वालों ने 100 रुपया हमें सहयोग राशि प्रदान की है। श्रीमती मासंती देवी, ग्राम मुसोली, जकोट वालों ने 50 रुपया हमें सहयोग राशि प्रदान की है। श्री वीरेंद्र लाल, ग्राम मुसोली, जकोट वालों ने 201 रुपया हमें सहयोग राशि प्रदान की है। श्री अमरपाल सिंह रौतान, ग्राम मुसोली, जकोट वालों ने 200 रुपया हमें सहयोग राशि प्रदान की है। श्री अशोक रौतान, ग्राम मुसोली वालों ने 100 रुपया हमें सहयोग राशि प्रदान की है। श्री रविंद्र सिंह रौतान, ग्राम मुसोली, 551 रुपया हमें सहयोग राशि प्रदान की है। श्री जीत सिंह रौतान, ग्राम मुसोली वालों ने 201 रुपया हमें सहयोग राशि प्रदान की है। श्री जगदम्बा प्रसाद पांडे, ग्राम मुसोली वालों ने 251 रुपया हमें सहयोग राशि प्रदान की है। श्री चंद्र सिंह बिष्ट, ग्राम मुसोली वालों ने 101 रुपया हमें सहयोग राशि प्रदान की है। श्री सागर सिंह राणा, ग्राम नवासू, रुद्रप्या वालों ने 251 रुपया हमें सहयोग राशि प्रदान की है। श्रीमती सुनैना राणा, ग्राम नवासू, रुद्रप्या वालों ने 251 रुपया हमें सहयोग राशि प्रदान की है। श्रीमती यशोदा देवी राणा, ग्राम नवासू, रुद्रप्या वालों ने 501 रुपया हमें सहयोग राशि प्रदान की है। श्री केदार सिंह राणा, ग्राम नवासू, रुद्रप्या वालों ने 251 रुपया हमें सहयोग राशि प्रदान की है। श्री रणवीर सिंह राणा, ग्राम नवासू, रुद्रप्या वालों ने 500 रुपया हमें सहयोग राशि प्रदान की है। मैं इन सभी सहयोगकर्ताओं का भगवान राम से प्रार्थना करता हूँ कि ये इनके घर में धन धान्य की वृद्धि हो, ये फूले भले और भगवान इन्हें सतायु बनाए रखे। बोल मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जय। हमारा सीन तैयार है। सखियों,
देखो कितने अच्छे फूल हैं। मेरी प्यारी सिया दिल देख तेरा मिल गया। मेरी प्यारी सिया दिल देख तेरा मिल गया। इस चांदनी को देख कर, इस चांदनी को देख कर बस चांदना साथ मिल गया। बस चांदना साथ मिल गया। ऐ मेरी प्यारी सिया दिल देख तेरा मिल गया। मेरी प्यारी सखी मन चाहा मेरा मिल गया। मेरी प्यारी सखी मन चाहा मेरा मिल गया। बात को सुन कर तेरी, बात को सुन कर तेरी दिल देख मेरा भर गया। प्यारी सखी मन चाहा मेरा मिल गया। बाग में फिर खेत
देखते हैं दूर से वो खड़े, हाँ जो मिले वो सांवरा, वो प्राण प्यारा मिल गया, हाँ है मेरी प्यारी सखी मन चाहा मेरा मिल गया। सखियों, मेरे तथा तुम्हारी सोचने से क्या क्या लाभ है? मेरे भाग्य का फैसला तो कल दरबार में ही होगा। चलो अब हम पुष्प तोड़कर गौरी पूजन हेतु चलते हैं। भ्राता जी, यह देखिए, कोई देव कन्या सखियों के साथ वाटिका में विचरण कर रही है। यह देव कन्या कौन हो सकती है भ्राता? लक्ष्मण, मैं तुम्हें बताता हूँ कि यह देव कन्या आखिर कौन है। तात जनक तनया सोही, तात जनक तनया सोही, धनुषा यही कारण होती, यही कारण होती, जनक नया और मैं तुम्हें बताता हूँ कि यह यहाँ इस पुष्प वाटिका में आके क्यों घूम रही है। सखी सन आई, सखी सन
जनक नंदिनी सीता है, जिसके लिए आज यहाँ स्वयंवर का आयोजन किया गया है और यह यहाँ पुष्प वाटिका में अपनी सखियों के साथ गौरी पूजन हेतु आई है। भैया, अब हमें शीघ्र ही पुष्प तोड़कर गुरु जी के पास चलना चाहिए। जी भ्राता। चलो लक्ष्मण। सखियों, हमें गौरी पूजन के लिए अब शीघ्र चलना चाहिए। गौरी चलियो सखी सहेली पूजन को गौरी चलियो सखी सहेली चलियो सखी सहेली चलियो सखी सहेली चलियो सखी सहेली पूजन को अम्बे गौरी चलियो सखी सहेली। केसर कपूर प्यारी नैवेद्य और सुपारी केसर कपूर प्यारी नैवेद्य और सुपारी पुष्पों की हार हजारी जिसमें गुथी चमेली पूजन को अम्बे गौरी चलियो सखी सहेली। जया 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 जया
सड़ा मैंने जया गज बदन सड़ा मैंने मन चाही राज्य मिलहि सोवल सहज सुंदर सावर करुणा निदान सुजान शील स्नेह सात आवरो। कल्याण पुत्री आयुष्मान भव, तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण हो। मैं आपका यह आशीर्वाद पाकर मैं धन्य हुई माता। सखियों, तुम शीघ्र ही चलो, हमें स्वयंवर की तैयारियां भी करनी है। बोल मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की, बोल लक्ष्मण जी की, पवन सुत हनुमान की। सज्जनों, इस बीच हमारे बीच अलकनंदा नवयुवक रामला समिति सिरकोट के सदस्य हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। यह समिति कुंडलेश्वर रामला समिति आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती है। अब हमारे बीच आए, हमारा उत्साह बढ़ाया, हम आपके आभारी हैं। हमारे बीच इस समिति की सदस्य और जिनका सामाजिक और जन सरोकारों से बहुत गहरा रिश्ता रहा है, प्रत्येक कार्य में आप शामिल होते हैं और वर्तमान में आप बीजेपी के कृषि ब्लॉक की अध्यक्षा भी इस श्रीमती मीना गैरोला। आपके व्यस्ततम कार्यक्रम में आपने अपना समय निकाला, हम आपकी व्यस्तता जानते हैं, लेकिन फिर भी आपने समय निकाला, हम बहुत बहुत आभारी और आपका स्वागत करते हैं। इस बीच में यहाँ पे हमारे जो अभिलेखीकरण में जो यहाँ पे है श्री कैलाश चंद, मैं आपसे निवेदन करूँगा जी तो कल जो भी हमारे पास यहाँ के दान दाताओं ने स्वरूप भेंट स्वरूप अपनी राशि दी है, आप उसका उल्लेख करेंगे। श्री कैलाश जी। बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की, भरगति लक्ष्मण की, जगत जननी सीता माता की। सज्जनों, यहाँ पर हमारे दानदाताओं ने कुछ
रामलीला कमेटी को और हमारे पात्रों का उत्साह वर्धन के लिए कुछ दान दिया है, वो मैं आपके सम्मुख रखना चाहता हूँ। कुछ हमारा जो दान कल हुआ था वो छूट गया था, पहले मैं उसका उद्बोधन यहाँ पे आपके सामने करता हूँ। 50 रुपया श्री मुकेश भंडारी, श्री मुकेश भंडारी ग्राम खाकुरियों वालों ने राम दरबार की भेंट अर्पित की है। 50 रुपये श्री मास्टर जी लेबर जिला मुरादाबाद वालों ने कमेटी को भेंट किया है। 200 रुपया श्री हेमेंद्र सिंह रावत ग्राम कफोली मल्ली वालों ने अपने स्वर्गीय पिता श्री उदय सिंह रावत जी की पुण्य स्मृति में राम दरबार की भेंट अर्पित की है। मैं स्वर्गीय आत्मा के लिए स्वर्ग में शांति प्रदान के लिए भगवान राम से कामना करता हूँ। 501 रुपये श्री सत्य प्रसाद उनियाल ग्राम भट्टी सेरा वालों ने रामलीला कमेटी को दान दिया है। 502 रुपया श्री राकेश रौथान ग्राम खांगुरियों हाल निवास सिकोट गंगा नाली वालों ने अपने स्वर्गीय पिता श्री देवी सिंह रौथान तथा स्वर्गीय माता श्रीमती दर्शनी देवी जी की पुण्य स्मृति में रामलीला कमेटी को भेंट किया है। मैं पुण्य आत्मा के लिए स्वर्ग में शांति हेतु भगवान श्री राम से प्रार्थना करता हूँ। 521 रुपये श्रीमती लक्ष्मी देवी पवार ग्राम गोस्तु वालों ने अपने पति स्वर्गीय प्रकाश सिंह पवार जी की पुण्य स्मृति में राम दरबार की भेंट अर्पित की है। मैं पुण्य आत्मा के लिए भगवान श्री राम से प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें श्री चरणों में स्थान दे। और आज जिस प्रकार हमारा तृतीय दिवस सीता स्वयंवर के उपलक्ष्य में यहाँ पर कुछ दानी महान भावों ने दान दिया है, जो उनके नाम में आपके सम्मुख रखना चाहता हूँ। 5100 रुपये श्री विकास पंत जी अधिवक्ता ग्राम हरकंडी, जो आज की हमारी लीला के मुख्य अतिथि हैं, ने अपनी स्वर्गीय बुआ श्रीमती रेवा देवी गिरडियाल तथा मामा स्वर्गीय जनार्दन प्रसाद गिरडियाल जी की पुण्य स्मृति में आज की लीला के उद्घाटन पर रामलीला कमेटी को भेंट किया है। मैं श्री विकास पंत जी के परिवार को प्रभु श्री राम की सुखी और संपन्न होने की कामना करता हूँ और भगवान श्री राम से प्रार्थना करता हूँ कि इनका परिवार धन धान्य से परिपूर्ण रहे। 511 रुपये श्री महावीर सिंह पवार ग्राम गोस्तु वालों ने संपूर्ण परिवार की तरफ से राम दरबार की भेंट अर्पित की है। 2100 रुपये श्री दीपक मियाँ ग्राम लंगालियों बगड़ वालों ने अपने पिताजी स्वर्गीय श्री वीरेंद्र सिंह मियाँ जी की पुण्य स्मृति में रामलीला कमेटी को भेंट प्रदान किया है। मैं पुण्य आत्मा के लिए भगवान श्री राम से प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें श्री चरणों में स्थान दे और स्वर्ग में शांति प्रदान करे। 1101 रुपये श्री भीम सिंह बुटोला ग्राम बागजी वालों ने रामलीला कमेटी को प्रदान किया है। 100 रुपया श्री मोहन सिंह बुटोला ग्राम बागजीवाला वालों ने अपने पिता स्वर्गीय श्री धन सिंह बुटोला जी की पुण्य स्मृति में रामलीला कमेटी को प्रदान किया है। 100 रुपये श्री मोहन सिंह बुटोला ग्राम बागजीवाला वालों ने ही अपने छोटे भैया स्वर्गीय श्री जगमोहन सिंह बुटोला जी की पुण्य स्मृति में रामलीला कमेटी को भेंट किया है। 100 रुपया श्री मोहन सिंह बुटोला जी ने ही अपने दादी स्वर्गीय श्रीमती कबोत्री देवी धर्मपत्नी महिपत सिंह बुटोला की पुण्य स्मृति में रामलीला कमेटी को भेंट किया है। 100 रुपया श्री मोहन सिंह बुटोला जी ने ही अपने नाना स्वर्गीय रणजीत सिंह रौथान ग्राम मुसोली एवं नानी की पुण्य स्मृति में रामलीला कमेटी को भेंट किया है। 100 रुपया श्री मोहन सिंह बुटोला जी ने ही अपने बुआ स्वर्गीय श्रीमती सतेश्वरी बटवाल ग्राम शिवपुरी रुद्रप्रयाग वालों की पुण्य स्मृति रामलीला कमेटी को भेंट किया है। मैं पुण्य आत्मा की स्वर्ग में शांति के लिए भगवान श्री राम से प्रार्थना करता हूँ। 1100 रुपये श्री देवेंद्र सिंह रावत सुपुत्र श्री सुखदेव सिंह रावत ग्राम उतिंडा विकासखंड द्वारिकाल पौड़ी गढ़वाल वालों ने संपूर्ण परिवार की तरफ से राम दरबार की भेंट अर्पित की है। 51 रुपये श्रीमती रामेश्वरी देवी ग्राम सौड़ मल्ला वालों ने अपने पति स्वर्गीय विक्रम सिंह रावत की पुण्य स्मृति में राम दरबार की भेंट अर्पित की है। 51 रुपया श्रीमती रामेश्वरी देवी ने ही अपने दीदी स्वर्गीय श्रीमती कौसा देवी की पुण्य स्मृति मंडली को भेंट प्रदान की है। 51 रुपया श्रीमती रामेश्वरी देवी ने ही अपनी पौत्री स्वर्गीय निशा की पुण्य स्मृति में रामलीला कमेटी को भेंट किया है। मैं भगवान श्री राम से पुण्य आत्मा को स्वर्ग में शांति हेतु प्रार्थना करता हूँ। 511 रुपये श्री उमराव सिंह बुटोला ग्राम गजेली वालों ने अपने पिता स्वर्गीय अमर सिंह बुटोला जी की तरफ से राम दरबार की भेंट अर्पित की है।
1101 रुपये श्री विकास बुटोला ग्राम बागीवाला वालों ने अपने पिता स्वर्गीय भरत सिंह बुटोला जी की पुण्य स्मृति रामला कमेटी को भेंट किया है। मैं पुण्य आत्मा की स्वर्ग में शांति है तो भगवान श्री राम से प्रार्थना करता हूँ। 50 रुपये प्रिंस भंडारी सुपुत्र श्री हुकम सिंह भंडारी ग्राम खागरिया वालों ने अपने दादाजी स्वर्गीय श्री विक्रम सिंह जी, मैंने परसों भी कहा था कि श्री विक्रम सिंह जी की यहाँ पर आज से पहले जब हमारी यहाँ पे रामला होती थी बड़ी अहम भूमिका उनकी रहती थी, तो उनकी भंडारी जी की पुण्य स्मृति में राम दरबार की भेंट अर्पित की है। 50 रुपये प्रतीक भंडारी सुपुत्र श्री हुकम सिंह भंडारी ग्राम खागरिया वालों ने अपने दादाजी स्वर्गीय विक्रम सिंह भंडारी जी की पुण्य स्मृति में राम दरबार की भेंट अर्पित की है। 100 रुपया श्रीमती निर्मला देवी ग्राम खागरिया वालों ने अपनी दीदी जेठ सासू स्वर्गीय श्रीमती यशोदा देवी जी की पुण्य स्मृति में राम दरबार की भेंट अर्पित की है। मैं प्रभु श्री राम से पुण्य आत्माओं की स्वर्ग में शांति हेतु प्रार्थना करता हूँ। 500 रुपये श्री हुकम सिंह भंडारी ग्राम खागरिया वालों ने रामला कमेटी को भेंट अर्पित की है। 101 रुपये श्रीमती शशि रावत ग्राम खंडा मल्ला वालों ने अपने पति स्वर्गीय बलबीर सिंह रावत जी की पुण्य स्मृति में रामला कमेटी को प्रदान किया है। 500 रुपया श्री गौरव सिंह रौथान ग्राम शिलाखेतु वालों ने अपने पिता स्वर्गीय श्री सुरेंद्र सिंह रौथानी की पुण्य स्मृति में रामला कमेटी को प्रदान किया है। 500 रुपया श्री रामेश्वरी देवी ग्राम कपूली तल्ली वालों ने अपने नाना ससुर स्वर्गीय सत्य सिंह पटवाल तथा नानी सासू श्रीमती सिन्हा देवी की पुण्य स्मृति में रामला कमेटी को दान दिया है। 500 रुपया श्री रामेश्वरी देवी ने ही अपने स्वर्गीय ससुर श्री चंद्र सिंह पवार एवं स्वर्गीय सासू श्रीमती शांति देवी की पुण्य स्मृति में रामला कमेटी को दान दिया है। मैं भगवान श्री राम से पुण्यात्माओं की स्वर्ग में शांति हेतु प्रार्थना करता हूँ। 101 रुपये श्रीमती रामेश्वरी देवी जी ने ही अपने संपूर्ण परिवार की तरफ से राम दरबार की भेंट अर्पित की है। 251 रुपये श्रीमती शाकंभरी देवी ग्राम खागरिया वालों ने अपने पति स्वर्गीय विक्रम सिंह भंडारी जी की पुण्य स्मृति में रामला कमेटी को भेंट किया है। 251 रुपया श्रीमती शाकंभरी देवी ने ग्राम खागरिया वालों ने ही अपनी बेटी स्वर्गीय यशोदा देवी की पुण्य स्मृति में रामला कमेटी को भेंट किया है। 511 रुपये श्री दलवीर सिंह पवार ग्राम गोस्तु वालों ने अपने संपूर्ण परिवार की तरफ से रामला दरबार की भेंट अर्पित की है। 501 रुपये श्री अमन गैरोला सुपुत्र श्री स्वर्गीय सुनील गैरोला ग्राम गोस्तु वालों ने अपने दादाजी स्वर्गीय श्री रामेश्वर प्रसाद गैरोला जी तथा अपने पिता स्वर्गीय सुनील गैरोला जी की पुण्य स्मृति में रामला कमेटी को भेंट किया है। मैं भगवान श्री राम से सभी पुण्यात्माओं को स्वर्ग में शांति हेतु प्रार्थना करता हूँ। 501 रुपये श्री वीरेंद्र कंडवाल ग्राम कंडोली वालों ने अपने संपूर्ण परिवार की तरफ से राम दरबार की भेंट अर्पित की है। 101 रुपये श्री अंकित कंडवाल ग्राम कंडोली वालों ने राम दरबार की भेंट अर्पित की है। 101 रुपये शुभम कंडवाल ग्राम कंडोली वालों ने राम दरबार की भेंट अर्पित की है। 1100 रुपये श्री राजेंद्र सिंह रावत ग्राम खांडा हाल निवास सिरकोट गंगालाली वालों ने अपने पिता स्वर्गीय श्री प्रेम सिंह रावत जी तथा दादाजी स्वर्गीय श्री दलीप सिंह रावत जी की पुण्य स्मृति में रामला कमेटी को भेंट किया है। मैं प्रभु श्री राम से पुण्य आत्माओं के लिए स्वर्ग में शांति प्रदान हेतु प्रार्थना करता हूँ। 201 रुपये श्री जमन सिंह राणा ग्राम गजेली वालों ने राम दरबार की भेंट अर्पित की है। 201 रुपये श्री मोहित सिंह ग्राम खांडा वालों ने अपने संपूर्ण परिवार की तरफ से राम दरबार की भेंट अर्पित की है। 511 रुपये श्री राजकिशोर सिंह नेगी ग्राम गोस्तु वालों ने संपूर्ण परिवार की तरफ से राम दरबार की भेंट अर्पित की है। 1100 रुपये अभिषेक मियाँ ग्राम लंगालिया बगड़ वालों ने अपने भाई स्वर्गीय प्रदीप मियाँ की पुण्य स्मृति में रामला कमेटी को प्रदान किया है। मैं पुण्य आत्मा के लिए भगवान प्रभु श्री राम से उनकी पुण्य आत्मा स्वर्ग में शांति हेतु प्रार्थना करता हूँ। 1100 रुपये श्री प्रकाश चंद्र कपरवान ग्राम सोड़ तल्ला वालों ने अपने संपूर्ण परिवार की तरफ से राम दरबार की भेंट अर्पित की है। 151 रुपये मोहन सिंह रावत ग्राम भट्टी सेरा वालों ने राम दरबार की भेंट अर्पित की है। मैं सभी दानदाताओं का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं तथा भगवान श्री राम से उनके परिवार को सुखी और संपन्न होने की कामना करता हूं। इसी प्रकार कुछ हमारे पात्रों का उत्साहवर्धन हेतु हमारे दानी महानुभावों ने यहाँ पे दान दिया है, उनके नाम मैं आपके सम्मुख रख रहा हूँ। श्री राकेश राठौड़ ग्राम खागरिया हाल निवास सिरकोट गंगालानी वालों ने 101 रुपये दशरथ के अच्छे अभिनय करने पर पारितोषिक स्वरूप प्रदान किया है। कुमारी दृष्टि
भंडारी सुपुत्री श्री कमलेश भंडारी ग्राम खांकुरिया वालों ने 50 रुपये ताड़िका के अच्छे अभिनय करने पर पारितोषिक स्वरूप प्रदान किया है। श्री कुलदीप सिंह बुटोला प्रबंधक पब्लिक इंटर कॉलेज भट्टी सेरा ग्राम गजेरी वालों ने 100 रुपया ताड़िका के अच्छे अभिनय करने पर पारितोषिक स्वरूप प्रदान किया है। कुमारी अंशिका सुपुत्री श्री कमल किशोर बुटोला ग्राम बागजीवाला वालों ने 100 रुपया राम के पात्र को, 100 रुपया लक्ष्मण के पात्र को, 100 रुपया सीता के पात्र को पारितोषिक स्वरूप प्रदान किया है। कुमारी गुंजन सुपुत्री कमल किशोर बुटोला ग्राम बागजीवाला वालों ने 100 रुपया भरत के पात्र को, 100 रुपया शत्रुघ्न के पात्र को, 100 रुपया हनुमान के पात्र को पारितोषिक स्वरूप प्रदान किए हैं। मैं सभी दानी महानुभावों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ तथा भगवान श्री राम से उनके परिवार को सुखी और संपन्न होने की कामना करता हूँ। धन्यवाद। बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की। परसों जो हमारी यहाँ पे नन्ही मुन्नी भजन गायिका दृष्टि भंडारी अगर यहाँ पे है तो कृपया वो मंच पे आए। आपको 100 रुपया श्रीमती रेखा थपिलाल जिनका मायका स्वाड़ी में है, उन्होंने आपको ये 100 रुपये पारितोषिक स्वरूप इनाम दिया है। धन्यवाद। महाराजा जनक की बहुत सुंदर। मंत्री जी महाराज, देश और देशांतर के राजाओं का आने का समय हो चुका है, इसलिए आप दौर पर जाकर प्रत्येक राजा का परिचय पूछकर उन्हें उचित स्थान पर बैठा दीजिए। जी महाराज, जो आज्ञा हो। आइए आइए महाराजा जी, भाई आइए, बताइए कौन देश से आए हो? किसका है? तेरे है? अरे हमको जो पेट मत इतना ही गो डंडरा। अच्छा डंडरा, बोल भाई बोल। के राजा है हम। ओहो, तो पहले झोला का तो अखोड़ बोले जरूर। अखोड़ अखोड़ तो बिज्जा लगा हमारे गाँव में, बिज्जा पन्नीर भाई ये दिन भलू है वे नहीं सत्यानाश मार दिन गाँव में। ए भगवान इवे न डाल अभी तोड़ी ना कुछ नहीं बची। अखोड़ा चिगल भी नहीं बची। अरे अखोड़ तो कहन आगा दिन की वे एक मोटो सोंगोर है ये पिंडो का वे ना मुन कुछ अलग है यहाँ की बोल दिन वे दे पिंडो वो जीजी लगाया रहे वाला मेरे माला ये पिंडो का सब खुद सब उखड़ी हुए। और अब सुना बोला, अब परिचय दे दो। बोला जी।
पहले मैं अपने गुरुदेव शशांक पांडे जी गुरुदेव जी और प्रकाश पोखरियाल गुरु जी दुई तो प्रणाम कर दो। मेरे बड़ा गुरु जी छन ना ये दुई गुरु जी छन तो हम छा ना भाई तकलो जो भी सिखायो हमारे गुरुदेव हम सिखायो तकलो गुरुदेव आप साथ। अरे मैं छो आयो टंडरा बैठी के स्वयं बरमा मैं छो आयो टंडरा बैठी के स्वयं बरमा ये स्वयं बरमा ये स्वयं बरमा ये स्वयं बरमा ये स्वयं बरमा। कच्ची रोड बटी आयो कच्ची रोड बटी आयो रथ मेरे टूटी गे कच्ची रोड बटी आयो रथ मेरे टूटी गे तब मैं भाग्यो जब भाग पीछे न पड़ी गे तब मैं भाग्यो जब भाग पीछे न पड़ी गे बटी आयो छो में ये स्वयं बरम टंडरा बटी छो में आयो। तुमसे तो मैं तब पढ़ दो बात मेरे जन से ना महाराजा जनार्दन विच कान में बात अटेल ये कान पुलिस का वो कमाए ना ना एक प्रेमा का लोग निकल तब बोला असल में की थे ना ये क्षेत्र राजा जनक जी तो मैं सीधा संवाद करना चाहूँ ना भाई तो पहले इन चीज जब भितराया तो मैं तो पहले हमारे लक्ष्मण तो मिला हुआ है पर्चे काटी में खाने पड़े पड़ो से क्या खाने के निकाल दो उद्यान से ये कौन छो नू तो ओ पेटू कैलाश भाई इन कलू लिखे इन कलू में कैलाश भाई में नू तो जो कहीं इन कलू में 21-22 तारीख जरूर लिखा दे 21 या 22 तारीख जरूर समझ क्यों मैं तेरा काम हो जाता खाया थी सोना 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 मेरे क्या थी ना जरा राजा दाड़ी मेरे एक दरख्वास्त रखी कि राजा जी ओ मुझे ये क्षेत्र जना ये क्षेत्र में के की रोड ही ने जना ही ये बाबा मेरे रथ ऐज बटे छोड़ो और रथ ये गत रहा कुछ क्या बोलूं ओ तुम्हें एक तो बराटा क्यों भाई अरे तभी से फुट बोले रहे हो अरे बोलो अरे हमें जो भी एक और चीज हमारे गाँव में ना गाँव एक बांधर ऐज कोर्ट के बच्ची मेरू ये मेरा हक अब वो मंत्री पैर ही तो नहीं हो तो यहाँ क्या राज महाराज क्या आया क्या हुसैन बोला अब कोई बात नहीं अभी हमसे मैं आई हूँ छोड़े दारुस्तान असुर हरकत से अब वो तो जब गोणी रहो पहले हो चाहे बांदर हो करी भाई जरा बोल पहले अब सोच ले अगर राजा मैं धनुष में तोड़ियो तो कड़ल रखी मेरे ठंडा पानी में ठंडा पानी में कड़ल जी और लगो तुम्हारे लगो मैं ये बात जाना पूरी छोड़ दूँ भाग जाओ मैं यहाँ बैठी ठीक है चला अब बैठ जा तू बैठ आसान निकल करा तुम ओ बैठ जा हाँ
आइए महाराज आइए आइए लो 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 पकड़ो आओ महाराज आओ इधर आओ पकड़ो अलगाओ उधर ही नहीं इधर करो जा बोला महाराज कहाँ से आए आप नेपाल आधा उत्तराखंड में गया अब लो जी आधा बोले नेपाल आधा और क्या होता है भाई जो की वजह बोले क्यों अबे सुनार पे लोग सब लेर क्यों हाँ बोलो सुनार तुम क्या थियो हाँ ये क्या तो अबे छोड़ पूछो वो भी कहाँ समझ पाए हाँ तुम्हारे मैं लोगों पहले भूती भूले बोल लो हाँ अरे बड़ा खमा हाँ योर सेट है लंगाटा अन्ना 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 है साफ ಇಲ್ಲ हिंदी इल्ले ಹಿಂದಿ ಇಲ್ಲ हिंदी इल्ले हाँ ठीक है हिंदी इल्ले तो या किस काम के लाए हाँ बोलो सुना है आज तुम्हारे यहाँ ब्याह हो रहा है हाँ हो रहा है जी हो रहा है हमारे यहाँ ब्याह हो रहा है अभी हमें बोला अब ये डोसा नहीं खाता हाँ। पराठा के साथ डोसा मिला के खाता अरे इसीलिए तो तुम सुगर जैसा होता हाँ अरे हम फिट है जी अरे फिट आप खुद बना के बर्बाद हो जाती हो डोसा खाता हाँ तुम्हें डोसा नहीं खाता हाँ तो फिलहाल बैठो आप सब डोसे की बात है तुम्हारे तुम सिटी इधर रहती है उधर है जी उधर है उधर ले उधर वाला फोटो लेकर डबो है
प्रणाम महाराज। कृपया अपना परिचय दीजिए। इसका मैं शिव भक्त बनारस हूँ और मैं बस ये देखने आया था कि यहाँ प्रजा सब ठीक ठाक से है और यहाँ पर क्या हो रहा है। ठीक है महाराज। महाराज अपना स्थान ग्रहण कीजिए। ये लोग क्या आपको लगा लिया फिर? अभी तो क्या गया ये बोल सकूं चकूं मेलू के चल जा सब पे सब्जी बरत का है देखना होता है। हैं? हमारे देखना आया। देखो आया कि यो को नया यो यूं चे। बोलो तो तू तो बहुत पीछे बैठा तेरे को वही पे मंत्री जी अंदर एक बरेली राजा है छो को होली हूं लग रहे मंत्री मैं यहां भी जाऊं। हाँ जी बोलो राजा महाराज बोलो किस लिए आए हो? यो कर रहे हैं बे कौन हो? अबे तू पहले मेडिकल करेगी भी है हैं क्या करे टीम रिजर्व हाँ टीम रिजर्व करे ठीक है अगर तू वो नहीं वो करे वो भी ठीक है। तेरा कानो मगर सोजड़ा सुन भरिया क्यों मगर मन के साजड़ा सुन भरिया क्यों मगर के साजड़ा तो झुमका तेरा कानो मगर सोजड़ा सुन भरिया क्यों मगर के साजड़ा मोहन सूरत से दिल में झोंके बढ़ गया माया मान के सच तेरे अरे लिखो झुमका सो गया लिखो झुमका आइए आइए महाराज लो। श्री राम का पात्र दीपक तिवारी जी जो सिरकोट में रहते हैं वो कर रहे हैं। कहाँ से आए हो? मैं आया हूं बरेली से। बरेली से अबे तुम में लगो चिकू सो डालने भी भगे के पागल मैं खबर करियो ये क्या जियो अरे फैशन से फैशन फैशन है और तुझे आई क्यों से को तो यो कन होता है वो कन्नो हां अबे टीम पहले वो टेकड़ी से तब बोला पर्ची कटा जो कटे जो मंत्री जी खचे कैलाश भाई बैठे मारते हुए नहीं कटे टीम पर तुम कटा ले लो और मेडिकल करेंगे अबरेगा आदमी चलू जा सन्नत है और तू टीम मेडिकल भी करे मेडिकल हां करे क्या मु करे डॉक्टर टीम रिमो ओ सब फर्जी अब तो 18 इंच छत्ती रख ले कौन है और इसने गाल बोले महाराज ले दो कोला मार दो एक मिनट चेक कुछ कर सकती पर देख ले अगर तेने धनुष में तोड़ी भाई तू जनसंपर्क करो मैं दवाई क्या उस सर्दी माजर बिगेगर बात हम बतूं और ये ना सब बता मान लो पिक्चर रिपोर्ट जाती यू ता मैं एक अबे घने में नहीं चिरी से खतरा ये कहीं चिरी राजा महाराज जी खतर बेबी जीरो पर नहीं चले तो
बोल छपी राजा महाराज की। अरे आइए महाराजा जी लोग छपी राजा राम राम जी राम जी महाराज तुम्हें पापा अच्छे भला बने यार भाई हाँ जी तेरे कोई बात महाराज जी पे है 10 लीटर घी पे देना अकेला कुछ नहीं है छबी लाला महाराज छवि लाला जी ये कुछ मुख पकड़ू हाँ एकदम देख लिया तुम इसका तोड़ दो हैं? तब देगा तुम बियो बेटा वो तो बाजी वापस तो चलो अरे जब हमेशा महाराज जीते अगर तुम ये कुछ थोड़ा लेकिन नहीं कहे ना तो मैं बोले अरे क्या बात बना अच्छा कहाँ पड़ी है तू हमारे यहाँ से गोडबटी शेकोट पड़ी जी पैदल जाएगी पैदल जाएगी मामा ट्रैक्टर ट्रैक्टर मार तुमने कहा या तो ऊपर ना छनी ट्रैक्टर हमारे भी कौन सीधा लगी हैं अबे मुश्किल से रे क्या बोलता बा बस अगने बोला कुछ इस रास्ता में ग्रहण करो हमारा अच्छा जी जा तो बुझे जाऊं बाकी तो आप धनुष देख रहे मेरे हाथ में जी जी बोले तुम भी कब बड़े हो सुपर बड़े अरे 3 दिन से नहीं है हैं 3 दिन से नहीं है आयो यहाँ बगल गाँव में आप देख रहे हैं हम रात आपके यहाँ ही खाना खा रहे हम ठीक सर ये फोन बोले हाँ ये बोले सर चलने से पता लोगों को पता चलना चाहिए ना पता चलने से पता तो लगे लोगों को तुमने सपोर्ट दे तो तुम सभी को चलेगा तो क्या हुआ ऐसा धनुष छोड़ ले तो आप हैं भाई आपके खेला मैंने ये गौरी मुतोड़ लेते क्या करूं तो ये भाई को धनुष पे एक बार से को धनुष ये तो कम भारी नहीं है ये भी तो कम भारी नहीं है तो ये गौरी तो कुछ नहीं ये तो गौरी घोड़ देखो तो आप क्या होता है अच्छा और की बस गौरपटी को ले थोड़ा बच्चों कुछ है अकेले अकेला हेमंत भी था बच गए ओहो ठीक है चलो अस्त्र ग्रहण करते ठीक जी कहाँ बैठ भैया जाएगा रावण के नाम को मेरे सिवा कर सकता नहीं कोई भी इस काम को दिल से निकाल तो इसका में ख्याल को खबरदार राम मुख्यालय कौन धनुष उठाता है कई राजा के सामने वो अपमान करता है चुप करो बानासुर चुप करो बानासुर इस दुनिया में मुझसा बलवान नहीं मैंने कानास उठाया है मूर्ख तुझे यह ज्ञान नहीं मैं इस कुछ धनुष को अवश्य ही तोड़ूंगा तेरे जैसे अभिमानी को धन चूर कर दूंगा दशेष न कर मान इतना दशेष न कर मान इतना जो प्रणाम कर अपने घर को आजाद हो इन सब झगड़ों से जब शिव शंकर बोले शंकर को सुखरी न इसको तोड़ सकते सुखरी न इसको तोड़ सकते सत्य मानो पारी मेरी है तुमने हिदायत है मानो प्यारी मेरी है सूरवीर मेरे पछाड़े जान बताते फिरते हैं इंद्र राजा बजाते बाजा जब आज्ञा मेरी पाते हैं विवाता मेरी करे बिसाई पिसा उसी का खाते हैं चांद और सूरज देते पहरा जब आज्ञा मेरी पाते हैं